हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी और संस्कृत की 7th क्लास की बुक से हम कंप्लीट कर रहे थे 8th चैप्टर। उसका हम अनुवाद कर चुके हैं। आज हम उसका अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है शुद्ध और अशुद्ध, यानी कि जो शुद्ध कथन है उनके सामने आम और जो अशुद्ध कथन है उनके समक्ष न, यानी कि हाँ और नहीं का चिन्ह हमें दिखाना है। पहला पूछा गया है वाक्य अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। 3 रंग होते हैं, तो उत्तर है आम। ध्वजे हरित वर्ण शांते प्रतीक अस्ति। जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक होता है, तो उत्तर है नहीं, न। ध्वजे केसर वर्ण शक्तयाः सूचक अस्ति। जो केसर वर्ण है वो शक्ति का सूचक है, तो आम, यानी कि हाँ। चक्रे 30 अरा सन्ति। 30 आरियां, यानी कि 30 तीलियां लकड़ियां होती हैं उसमें, जो चक्र में, तो उत्तर है नहीं। लास्ट है चक्रे प्रगते द्योतका। जो चक्र है वो प्रगति का द्योतक है, तो उत्तर है हाँ, आम। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ता विभक्तिम वचनम च लिखत। यहाँ पर क्या बताना है, जो आपको शब्द दे रखा है उसकी विभक्ति और उसमें वचन कौन सा, ये बताना है। जैसे एग्जाम्पल में त्रयाणाम में हमें बताना है कि विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। इसी प्रकार से समृद्धि में है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, नागरिकई तृतीया विभक्ति बहुवचन, सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में एक पदेन उत्तर, यानी कि हमको क्या बताना है, एक पद में उत्तर बताना है। इसको हम एक वाक्य में भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने पूरे वाक्य में उत्तर दिया हुआ है। आप इसको 1 वर्ड में भी कर सकते हैं, जिसको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, तो आप इसका एक वाक्य यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने पूरा वाक्य में लिख दिया है उत्तर, लेकिन जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पदेन है, तो यानी कि 1 वर्ड में, एक शब्द में उसका उत्तर देना है, तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में कितने वर्ण होते हैं। तो कितने रंग पूछे हैं, त्रयः, तो उत्तर क्या होगा, त्रयः। आपको ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख सकते हैं उत्तर में त्रयः। इसी प्रकार से देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है त्रिवर्णे ध्वजे शक्तया सूचक कः वर्ण। 3 रंगों में शक्ति का जो सूचक है वो कौन सा रंग है, तो उत्तर है केसर वर्ण। उत्तर क्या होगा, केसर वर्ण। ये सारा लिखने का हमको आवश्यकता नहीं है, तो आप लिख देंगे उत्तर में शक्ति का सूचक है केसर वर्ण। इसी प्रकार से हम तीसरा उत्तर देखेंगे। तीसरा प्रश्न है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। जो अशोक चक्र है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो प्रगति और न्याय को प्रदर्शित करता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे प्रगते न्यायस्य च। प्रगति और न्याय का द्योतक है, इतना आपको उत्तर में लिखना है। ये बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक पद में उत्तर दे रहे हैं, 1 वर्ड में उत्तर दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीकः। जो ये त्रिवर्ण है वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो उत्तर है स्वाधीनताया और राष्ट्र गौरवस्य च। 2 चीज़ों का प्रतीक है जो हमारा त्रिवर्ण है, यानी कि झंडा है। स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च, ये इसका उत्तर हो जाएगा
बाकी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 वर्ड में उत्तर दिया गया है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है वो है एक वाक्येन उत्तर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 1 वर्ड में नहीं, यहाँ पे पूरा वाक्य पूरा सेंटेंस के साथ हम उत्तर देंगे। जैसे कि अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति। हमारा जो ध्वज है उसका जो श्वेत रंग है वो किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च सूचक अस्ति। सात्विकता का और शुचिता का प्रतीक है। दूसरा है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति या उत्तालनं कदा भवति। तो उत्तर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तालनं स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्रता दिवसे च भवति। क्वेश्चन लास्ट है अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्रे 24 अरा सन्ति। 5वां प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो अंडरलाइन की हुई रेखाएं हैं इसको आपने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। मतलब एक सिंपल वाक्य दिया हुआ है जैसा हम हर बार करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और उसको हम एक प्रश्न में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि पहला वाक्य जो दिया गया वो दिया गया है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा जो त्रिवर्ण ध्वज है, झंडा है, वो विश्व में विजयी हो। ठीक है, अब इसको हमने प्रश्न में बनाना है तो हम क्या करेंगे, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज को हटा देंगे और हम ऐड करेंगे कह विश्व विजयी भवेत्। क्या हमारा विश्व में विजयी हो। तो इस प्रकार से बनाना है। और जब पहले वाक्य में हमें पूर्ण विराम दिया है तो पूर्ण विराम को हटाकर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह ज़रूर लगाना है, तभी प्रश्न निर्माण होगा। इसी प्रकार से दूसरा है स्वर्धमात् प्रमादम वयम च कुर्याम। इसमें प्रमाद की जगह पर आ जाएगा किम और पूर्ण विराम की जगह पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रश्न हमारा बन जाएगा। तीसरा है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सम्बध्ये सत्फलम। इसमें सम्बद्धे की जगह आ जाएगा कई सद्बुद्धि। तो यहाँ पर जो सद्बुद्धि है, सत और बुद्धि को संधि करके बनाया गया है सद्बुद्धि। ठीक है, तो इसको आप हटाएंगे, इसकी जगह पर आ जाएगा कई। अगला है शत्रुणाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रु नाम को हटा देंगे और हम ऐड कर देंगे इसमें कस्य समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट करने से पहले मैं आपको प्रश्न नंबर 4 में एक हमें मिस्टेक है उसको ठीक कर लेना है। प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर जो ये उत्तालनम है इसको उत्तोलनम कर देना है, मात्रा लग जानी है यहाँ पे उत्तोलनम। तो इस प्रकार से आप मात्रा यहाँ पे लगा दीजिए, उत्तोलनम बनेगा शब्द। इसके साथ अब हम कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है उदाहरण अनुसारम समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार हमें क्या करना है, बताना है। कोई शब्द दिया गया है उसको हमें जो विभक्ति पूछ रहा है उसी विभक्ति के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने। जैसे एक उदाहरण है पट्टिका। पट्टिका शब्द दिया गया है, अब इसके अंदर हमें विभक्ति बताइए षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में पट्टिका का बनेगा रूप पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिकानाम। ठीक इसी प्रकार से और जितने भी शब्द दिए गए हैं
उनकी विभक्ति के अकॉर्डिंग हम इसको आगे चेंज करते जाएंगे। जैसे कि अग्निशिखा का सप्तमी विभक्ति में अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखाशु। इसी प्रकार से सभा का बनेगा चतुर्थी विभक्ति में सभायै, सभायाम, सभाभ्य। अहिंसा द्वितीया का है, द्वितीय विभक्ति में अहिंसा का बनेगा अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। सफलता शब्द है पंचमी विभक्ति में सफलतया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। शुचिका, शुचिका का है तृतीय विभक्ति में शुचिकया, शुचिकाभ्याम, शुचिकाभि। सातवां प्रश्न है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। इनको मैच करके लिखना है। तो सही शब्द के सामने सही वाला वाक्य जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे केसर वर्ण, इसके सामने आएगा इसका सही उत्तर शौर्यस्य त्यागस्य च सूचका। हरितवर्ण सूचका किसका सूचक है? हरितवर्ण। तो इसके सामने उत्तर आ जाएगा सुषमाया उर्वरताया च सूचक। अब है अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तक। त्रिवर्णध्वज स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणम, तो कौन से दिन पे कौन सी तारीख पे स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो स्टूडेंट्स ये इस पार्ट का 8वें पार्ट का हमने अभ्यास कार्य कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो 9वां अध्याय यानी कि 9वां पाठ कंप्लीट करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए